ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धाय। गुण दिर्यरु गुर हिम किरणु गुरुदीवौ गुरुदेवु अपम पर हम जो दर्शावई भेउ। मुनिवर राम सिंह जी कृत पाहुड़ दोहा ग्रंथ अपभ्रंश की रचना है और एक रहस्यात्मक रहस्यवाद का उद्घाटन इस रचना के माध्यम से हो रहा है। विगत दिवसों से हमने इस ग्रंथ का थोड़ा प्रतिपाद्य विषय आत्मा और आत्मानुभव क्या है, और चूँकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में मुनि राम सिंह हुए, इसलिए जो इसमें वर्णित तत्व है, बात है, वो एक ही है। बात आचार्य कुंद कुंद की परंपरा की नहीं है। जितने सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंत हुए हैं उन सब की दिव्य देशना में एक ही बात प्रयोजन रूप से आई है। वो इतनी ही है, सार इतना ही है, ये जीव को अपने स्वरूप की खबर हो जाए, अपनी पता लग जाए, अपनी पहचान हो जाए, बस इतना ही एक प्रयोजन है। द्वादशांग में जिनवाणी का जो सार निकाला जावे, चाहे हम उसे दो भागों में डालें, जीव तत्व की विवेचना की तरफ से कहें या कर्मादि रूप पुद्गल की विवेचना, जीव कांड कहें या कर्म कांड कहें, अस्थि से भी जीव की ही बात स्थापित की गई है और कर्म कांड की व्याख्या करके नास्ति से भी जीव की ही बात कही गई है। सारी महिमा जीव पर क्यों समर्पित है, जीव क्या कहें, मुझ पर क्यों समर्पित है, इतनी जिज्ञासा हमें उत्पन्न होनी चाहिए। बाबू युगल जी साहब के व्याख्यान में एक जगह ऐसी बात आती थी कि ये जो समोशरण है, ये क्या है समोशरण, तो बोले ये समोशरण भव्य जीवों का अभिनंदन समारोह स्थल है। क्या कह रहे हैं, यानी मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय निमित्त से बनने वाली रचना है। वो तो भव्य जीवों का भाग्य होता है। तो जिस सत्य तत्व को भगवंतों ने प्राप्त किया, तीर्थंकर परमात्मा ने प्राप्त किया, वह तीर्थंकर अर्थ क्या, जो स्वयं तिर गए हैं और जिनके निमित्त से अनेक जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे, जिनके निमित्त से जीव संसार दुखों से पार होंगे, उन्हें तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर परमात्मा की इस दिव्य देशना के अंतर्गत पाहुड़ दोहा ये अपन ने ग्रंथ का सामान्य परिचय करने का प्रयास किया। परिचय ही होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अनादिकाल से इस जीव को अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। बस मूल चीज इतनी सी है। बात है कि वस्तु खो क्यों गई है, वस्तु मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं है, परिचय ही नहीं। इस विषय में हम ऐसा दृष्टांत कह सकते हैं, विचार सकते हैं। आपका चश्मा खोता है कि नहीं खोता है, कभी चश्मा खो जाता है कि नहीं? और चश्मा खोता है तो चश्मा ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? ढूंढते हैं। ऐसा होता है, मेरा चश्मा खोया है और मैं परिवार वालों से कहता हूँ मेरा चश्मा कहाँ है, तो कहते हैं चश्मा तुम्हारा है, रख तुम ही देते हो और भूल जाते हो। जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुए सोने को भूल गया, तो रखते तुम हो और भूल जाते हो और फिर पूछते हो कहाँ है। तो उत्तर ये आता है कि ढूंढो, तुम भी ढूंढो, तुमने रखा था तो। क्या कह रहा है, खोया तेरा है तो खोजे कौन, ये तू खोज। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं भी खोज रहा हूँ। क्या आवाज करता है, क्या कहते हैं, हाँ मैं भी खोज रहा हूँ, तुम सब भी खोजो।
अब पत्नी थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज देती है, मिला क्या? तो बोले नहीं मिला, खोजो खोजो खोजो। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है, मुझे एक बात बताओ, तुम खोज कैसे रहे हो? समझ रहे हैं आप? क्या पूछा? खोज कैसे रहे हो? यदि तुम्हें चश्मे के बिना दिखता नहीं है और चश्मा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चश्मे को खोज कैसे रहे हो? तब ध्यान में आता है कि चश्मा तो नाक पे रखा हुआ है। ऐसी हंसी की बात है, क्या बात हुई? चश्मा नाक पे रखा है और चश्मे को खोज रहे हैं? अशोक भैया, एक बार ऐसा हुआ, मैं मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कोई नंबर मांगा और मोबाइल मेरे कान में ऐसा ऐसा लगा था, हाथ में कुछ पेन कागज थे तो वो कुछ बता रहे थे, मैंने नोट भी किया। और उनने मुझसे कोई नंबर मांगा तो मैंने कहा मैं अब भी नंबर देता हूँ। और मैंने अपने घर में आवाज दी, जरा मेरा मोबाइल देना। क्या कहा? जरा मेरा मोबाइल देना। तो प्रथम था वो आवाज पहुंची तो बोले हाँ दे रहे, 1 मिनट रुको, लेके आ रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा दिख नहीं रहा तुम्हारा मोबाइल। अरे वहीं रखा होगा ना अंदर कमरे में। क्या कह रहे हैं? वहीं रखा होगा। तो कहते हैं तुम बात तो कर रहे थे ना अभी किसी से? हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल। इतना बोला और एकदम से ध्यान आया मैं बात काहे में से कर रहा हूँ। बात ख्याल में आ रही है? जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। योग सार जी चल ही रहा था अभी स्वाध्याय में, देह देवल में रहे, 43 नंबर का था। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो। सच में कहीं ये हंसी की बात है कि खेद की बात है? क्या कह रहे हैं? हम उसको ऐसा सोचते हैं, हंसी आती है, आचार्यों को हंसी आती है। अरे आचार्यों को तो करुणा आती है। हास्य की बात कह करके भी तंज कसा गया है, हास्य की बात नहीं है। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हंसी। ये हंसी की बात है? अरे ये विचार करने की बात है कि जिसकी खोज की जा रही है, जिस सुख की तलाश कर रहे हैं, जैसे हिरण नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे, पानी में मीन। वो नाभि कस्तूरी जिसमें से गंध आ रही है, वो कहाँ है? कहाँ है? वो है आप स्वयं, और खोजता कहाँ है? बाहर। देखो खोजेगा वही जिसमें ज्ञान होगा, जान वही सकता है जिसमें ज्ञान होगा। तो पहले में पहले इतना तो हमें निर्णय करना ही चाहिए कि 6 द्रव्यों में ज्ञान नाम का गुण किसमें है। एक जीव के अलावा किसी में भी नहीं, एक जीव द्रव्य के अलावा किसी में भी नहीं है। इसका मतलब किसमें है? जीव द्रव्य में है कि मुझ में है? अभी वहां ऐसा नहीं कहना कोई जीव द्रव्य है और ज्ञान नाम का गुण है, जानना उसकी पर्याय है। ऐसा कहते हैं तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी और की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसी और की, किसी और की। अरे जीव कहा, आत्मा कहा, तो ऐसा लगता है कि नहीं? ये बात आके सीधे यहाँ चोट लगती है कि नहीं? बहन श्री वचनामृत बोल में बात आई ना, जिसको लगी है बस उसी को लगी है। क्या कह रहे हैं? लगी है, लगन लगनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए। कैसे लगन लगे? कि पहले परिचय हो। पाहुड़ शब्द जो प्रयोग किया जाता है, समय पाहुड़, पवीण पाहुड़, ये शब्द जो प्रयोग है, तो पाहुड़ का अर्थ क्या होता है? तो पाहुड़ का अर्थ 4 तरह से इसमें दिए गए हैं। तो पाहुड़ शब्द का सामान्यता अर्थ तो होता है भेंट या उपहार। पहला अर्थ क्या होगा? भेंट या उपहार। तो समय पाहुड़ कहें मतलब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें क्या भेंट दी? समय पाहुड़, समय सार। समय सार दिया कि शुद्धात्मा दिया? कैसे दिया? कैसे दिया? वो समय सार ग्रंथ के रूप में दिया, 415 गाथा के रूप में दिया, कि तू स्वयं समय सार है, ऐसा परिचय कराया। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ में भी पाहुड़ शब्द का जो अर्थ किया है भेंट, दूसरा अर्थ किया है जो पदों से स्फुट या प्रकट होता है उसे पाहुड़ कहते हैं। तीसरा अर्थ किया है तीर्थंकरों के द्वारा जो प्रस्थापित किया गया हो उसे पाहुड़ कहते हैं। और आखिरी में कहा गया है जो श्रुत ज्ञान है वही पाहुड़ है। कितने बताए? पाहुड़ के 4 अर्थ बताए। और यह जो भेंट है
यह जो उपहार है ये देने वाले कौन है? तो बोले ये गुरु है। जो कल मंगलाचरण स्वरूप गाथा पड़ी थी ना, ये गुरु हैं। वह गुरु कैसे हैं? तो उनके विशेषण दिए गए कि वह गुरु सूर्य के समान है, वह गुरु चंद्रमा के समान है, वह गुरु दीपक के समान है, और वह गुरु देव के समान। कितने विशेषण दिए? अब चार विशेषणों में पहले के दो जो विशेषण दिए गए हैं, जो नाम संबोधन किए हैं, दो दो विरोधाभास नहीं लगता? सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। क्या कह रहे हैं? सूर्य है, अब सूर्य तो बहुत उष्णता, प्रकाश, तेज प्रकाश को देता है, और चंद्रमा शीतलता को देता है। तो एक ही में दो विशेषण कैसे लगा दिए? चार विशेषण कैसे लगा दिए? बात चार नहीं है। जब समय सार में आएंगे तो वहां पे अनेक विशेषणों की बात की जाएगी। तो एक ही में अनेक विशेषण कैसे? तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मकता को लिए हुए, और चूंकि इनकी प्रकट हो गई है इसलिए इनके गुणों की चर्चा इस रूप में की जाती है। कैसे करते हैं देखिए। गुरु की महिमा स्पष्ट है। यथार्थ में गुरु दिनकर के समान है। जिस समय सूर्य लोक को प्रकाश से भर देता है, वैसे ही गुरु भी अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान से आलोकित कर देते हैं। क्या कहा? जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश को गली गली, गांव गांव में जाने के लिए दरवाजे खटखटाना पड़ता है कि स्वयं प्रकाश प्रवेश कर जाता है। क्या हमें कैसे पता लग जाता है कि सुबह हो गई है? सूर्य आके जगाता है कि वो मुर्गे की बांग सुनाई देती है। क्या कह रहे हैं? जो इस बात को नहीं समझेंगे ना, उसको ऐसा लगता है मुर्गा बांग देता है तो सूर्य उगता है। हमने बचपन में ऐसी कविताएं पढ़ी थी स्कूल में। बड़े सुबेर मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला, और ठंडी हवा चली सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई। तो किसने दिन निकाला? मुर्गे ने। सबसे पहला काम किसने किया? उसने बोला, और उसके बाद सूरज को पता चल गया कि अब लोगों को अपना काम करना है, इसलिए मैं प्रकाशित कर दूं, मैं अपना काम कर दूं। गुरु प्रकाशित करते हैं ये कहा जा रहा है, परंतु वह स्वयं प्रकाशमान। क्या कह रहे हैं? और जो स्वयं प्रकाशमान है वह अन्य को भी प्रकाशित करता ही करता है। तो कहते हैं वह दिनकर के समान है, जो पूरे लोक को प्रकाश से भर देते हैं। पूरे लोक को प्रकाश से भर दिया कि पूरा लोक, लोकालोक जिनके ज्ञान में आ गया। इसमें बहुत, ये चूंकि रहस्यवादी रचना है ना, इसको थोड़ा सा शांति से एक एक शब्दों को विचार करें तो उसमें विशेष आनंद आवे। लघु तत्व स्फुट आचार्य अमृतचंद स्वामी का ग्रंथ है। 625 दोहों के माध्यम से 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया। ज्ञान गे मीमांसा की मुख्यता से केवल्य ज्ञान सर्वज्ञता की महिमा का बखान प्रतिपादन उस ग्रंथ में है। वहां पे कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो सर्वज्ञता है, आपका जो ज्ञान का फैलाव है, विस्तार है, निर्मलता है, स्वच्छता है, वो कैसी है? कि बोले वो ऐसी है कि पूरा लोकालोक उस ज्ञान में स्वयमेव ही आ गया। अभी बात ख्याल में नहीं आई तो हम ऐसा समझे इस बात को, पूरा लोकालोक आपके ज्ञान में आ गया, पूरा लोकालोक आपके ज्ञान में। बताओ, सर्वज्ञ सर्व को जानने जाते हैं कि सर्व लोकालोक उनको जानने के लिए आता है? ये कौन महान है? पूरा विश्व तो हमारे पीछे दौड़ रहा है, एक एक गेय के पीछे दौड़ लगाता है, और ये कौन है जो अपने में इतने तल्लीन हैं? इनको भी तो देख के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा इनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? मानो पूरा गेय, पूरा विश्व किसको देखने आ गया? सर्वज्ञ को जानने। और जो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो गेय झलके, वो कैसे झलके? जड़ रूप झलके कि ज्ञानाकार रूप झलके? तो यानी उनके ज्ञान प्रकाश से पूरा विश्व के चराचर समस्त पदार्थ, जड़ पुद्गल आदि पदार्थ भी कैसे हो गए? ज्ञान रूप। ऐसे समझिए, एक घड़ी है ना, ये जड़ है कि चेतन है? जड़ घड़ी है कि चेतन घड़ी है? जड़ घड़ी है। ये जड़ घड़ी, ये पुद्गल की रचना रूप है, लेकिन इसका जो आकार अंदर ज्ञान में आ रहा है वो कैसा है? वो जड़ है कि चेतन है? हाँ, ज्ञान का ज्ञेय आकार है ना, लेकिन कैसा? ज्ञान रूप की जड़ रूप? ज्यादा ताकतवर कौन है?
इसे यह घड़ी ये ताकतवर है या वह ज्ञान ताकतवर है कि उसमें झलकने वाली वस्तु भी ज्ञान रूप हो गई। सर्वज्ञ भगवान की ताकत क्या बता रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान की ताकत ये बता रहे हैं कि उनके ज्ञान का प्रकाश वैभव विस्तार इतना है कि संपूर्ण लोकालोक समस्त पदार्थ कैसे हो गए ज्ञान में। जैसे सूर्य का उदय हुआ और सर्वत्र प्रकाश फैल गया, ऐसे आपके ज्ञान प्रकाश में पूरा विश्व कैसा हो गया। अभी सुनो भैया, अभी तो पहले भगवान की महिमा समझ लो, और भगवान की महिमा समझते समझते फिर वहीं पे आ जाना जैसे सिद्ध क्या कह रहे हैं, ये कोई गुणानुवाद ईश्वर का नहीं चल रहा है। ईश्वर कोई अन्य नहीं है, ईश्वर या परमात्मा कोई अन्य नहीं है। अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा ही क्या है, परमात्मा। अच्छा, अपनी प्रभुता के इतने गीत गाने से क्या होगा, क्या कह रहे हैं, एक प्रश्न आ सकता है ना। हम अपने ही गीत गाते रहें तो उससे क्या हो जाएगा बता, कि जब तक तुझे प्रभुता का भान नहीं आएगा ना, तब तक पामरता जाने वाली नहीं है। ये जीव ने नरक निगोदों के दुखों को अनंत बार भोगा, उनकी कथाएं सुन ली हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नरक निगोद रूप परिणामों से नहीं बच पाता। लेकिन अगर इसको अपनी प्रभुता का भान हो जावे तो फिर उन विकारों से, उन विषयों भावों में उसको जाने का भाव होगा ही नहीं, यानी प्रभुता से ही कार्य प्रारंभ होगा। इसलिए सबसे पहले देवशास्त्र गुरु के निर्णय में उन्हें सूर्य के समान, दिनकर के समान कहा। दूसरा विशेषण कहा चंद्रमा के समान है भगवान। कैसे हैं, कैसे हैं चंद्रमा के समान। आप सारे जगत में कहीं भी चले जाना, कहीं भी भटक लेना, आपको शांति कहाँ मिलेगी। अरे अपने अंदर तो मिलेगी, तो अपने अंदर ही में बैठो ना, घर में, मंदिर में क्यों आते हैं। कि बोले साहब अपने अंदर नहीं जा पाते हैं, अपने अंदर ठहर नहीं पाते हैं। और परम शांत कौन दिखता है, जय परम शांत। आप कोई भी परिणाम लेके आओ, कोई भी परिणाम मतलब राग देश विषय कषाय क्रोध भाव कुछ भी आपका चल रहा था, और आप जैसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए आए और जिन प्रतिमा को देखा और ध्यान से अवलोकन किया, तो मुद्रा कैसी दिखती है, हसमुख दिखती है, रौद्र दिखती है, शांत दिखती है, आनंद रूप दिखती है। कैसी दिखती है, शांत। और यदि शांत को देखेंगे तो अपनी परिणति भी कैसी होती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता कि नहीं बदलता, ऐसा कहा जाता है ना, है। गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है। तो जय परम शांत मुद्रा समेत आपकी परम शांत मुद्रा को देखें तो हमें भी शांति का वेदन हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन देखो तो भाई, क्या कह रहे हैं, नहीं तो पता चला वो भी पद्धति बुद्धि से जिन दर्शन की क्रियाएं हो रही हैं। आते तो हैं, देखते तो हैं, पर किसको देखना है, और वो किसको देख रहे हैं, उसको देखना था तो उसको देखा नहीं और देख दाख के चले गए। पहले ऐसे गीत चलते थे, मंदिर काहे के लिए जाते हैं, बोलो मंदिर काहे के लिए जाते हैं। बहुत स्थूल सा प्रश्न है ना, मंदिर काहे के लिए जाते हैं। और आप और हमसे तो ये बात इसलिए पूछी जा सकती क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर कौन जाता है, ये जैन ही लोग जाते हैं। जैन लोग रहते कहाँ है, कि बोले मंदिरों के पास रहते हैं। जब भी कोई नया मकान आप ढूंढोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, है। आपको कोई बड़ा ऑफर भी मिल रहा हो, लेकिन आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, जिन दर्शन की आपकी प्रतिज्ञा है, तो पहला प्रश्न क्या आएगा आपका, पहला प्रश्न क्या आएगा, मंदिर है कि नहीं। यही प्रश्न आता है कि नहीं आता। मैं बेंगलोर में था जब मेरी पोस्टिंग यूएस हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ जिन मंदिर है कि नहीं, मतलब ऑफर आया था। तो मैंने कहा बोली भाई साहब देखो, इधर से तो तुम्हारा काम चालू नहीं हो सकता, तुम्हारा शुरुआत करना है, तुम सबसे पहली बात क्या पूछ रहे हैं, मंदिर है कि नहीं। अगर तुम्हारा मंदिर ही से काम चलता तो तुम मंदिर ही में रहो ना। क्या बोला उन्होंने। तो प्रश्न आ सकता है कि भाई मंदिर आते हैं तो क्यों आते हैं, बोलिए किससे मिलने आते हैं। मैं भी कह रहा था ना, एक गीत चलता था बहुत पहले, मैं मंदिर में उससे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने। किससे मिलने, अब सब समझ गए, सब समझ गए, मैं उससे मिलने आई। कितने ही लोग अपना कुछ ना कुछ काम भी लेकर मंदिर आते हैं। बड़े शहरों में लोग जाते हैं ना, तो बोलते सब्जी भी वहीं से खरीद लाएंगे, बच्चों को स्कूल भी छोड़ देंगे, ऐसे दो चार काम लेकर के मंदिर जाते हैं। आप तय करो मंदिर जाते काहे के लिए। मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज पे विचार करने के लिए कह रहा हूं।
जो हमारे 3 लक्षण जैनी के कहे जाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन, और क्या कहते हैं, छने पानी का नियम। कोई प्रश्न पूछे, भाई साहब इतना मंदिर की क्या आवश्यकता, क्यों जाते हो मंदिर? बोलो, आप उत्तर दो। अगर ये उत्तर आप अपने बच्चों को दे पाओगे तो वो मंदिर आने लगे। अब आप कहोगे जिन दर्शन से निज दर्शन करने के लिए, तो बोले निज ही दर्शन करना ना, घर में बैठ के करो। क्या कह रहे हैं? बोलो अगला तर्क क्या है आपके पास, क्या क्या उत्तर दोगे? आपको पता है, हम अपने बच्चों के लिए आदर्श दूसरे में ढूंढ रहे हैं। यदि हम ही आदर्श बन जावे तो हमारा परिवार भी आदर्श हो जाए। हम आदर्श किस में ढूंढ रहे हैं? अच्छा, पाठशाला भेजते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा बच्चों को ऐसे संस्कार दे देना कि धर्म से थोड़े बहुत जुड़ जाए। और अगर वो पाठशाला आके धर्म समझने लगे, सीखने लगे, उनका परिणाम बदलने लगे, तो बेचैनी किसको होने लगती? ऐसे हुए प्रसंग, बच्चे नहीं जुड़ रहे थे, बोले कि तुम सुधार बुलाओ पाठशाला, सिखाओ। अब थोड़ा बच्चों को जोड़ा अच्छे प्रेम से, कुछ दिन में बच्चे बोलने लगे अब हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम पाठशाला के टाइम में ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमको पाठशाला जाना अच्छा लगता है। तो मम्मी की शिकायत आई, आप बोलो कि नहीं भैया ट्यूशन पढ़ना जरूरी है, पाठशाला तो गर्मी की छुट्टी में भी हो जाएगी। फिर बच्चे ने ऐसा बोला घर जा करके कि हमको रात्रि भोजन नहीं करना, हमने पाठशाला में सीख के आए। गजब की बात, एक डॉक्टर के बच्चे ने बोला था, डॉक्टर का बच्चा था, उसने अपनी माँ से पूछा, सिवनी की पाठशाला का बच्चा था, ये बोले मम्मी तुम कहती हो रात जैनी जो होते वो रात्रि में भोजन नहीं करते, वो पापा क्या कहते भोजन करते हैं, तो तुमने शादी जैनी पापा से क्यों नहीं की? बोलो क्या उत्तर है? हैं? बोलो। अरे आप बताओ उत्तर। अगर ऐसा प्रश्न आपका बच्चा बोल दे तो पंडित जी के पास जाओगे, पंडित जी बताओ कि हमारे पति जैनी क्यों नहीं है? क्या है आपके पास उत्तर, क्या है? ये कोई बहुत बड़े रहस्य की बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े रहस्य की बात है। हमारे पास स्वयं ही समाधान नहीं है, जो खुद गुम करदा मंजिल हो वो दूसरे को राह क्या बताए। इसलिए यहाँ उन इष्ट भगवंतों को, परमात्माओं को स्मरण किया गया है जो राह नहीं बता रहे, जो मंजिल पर पहुंच गए। क्या कह रहे हैं? और मंजिल पर पहुंचे हैं तो उन्होंने पथ का प्रदर्शन भी किया है। तो प्रश्न मैंने किया था, बहुत सामान्य सा प्रश्न किया था कि हम मंदिर दर्शन करने क्यों जाते हैं? बोलिए। ये मेरी थोड़ी सी पढ़ाने की शैली इसी ढंग की कि मैं पूछता ही पूछता हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हाँ, ये पॉइंट है कि बचपन से हमारे दादी दादा परिवार परिजन कहते थे जब तक मंदिर दर्शन करके नहीं आओगे, एक एक भगवान को देख के नहीं आओगे, तब तक हम खाने को नहीं देंगे। तो जैनी लोग भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? रोटी खाने के लिए। मतलब 3 टाइम रोटी खाना हो तो 3 बार दर्शन करने जाओ आप। बोलो, ये जो तर्क है, ये जो बात है, ये क्या वास्तव में हमारे प्रयोजन या हमारे लक्ष्य को बता रही है, या ये बता रही है कि अभी कुछ निर्णय नहीं है, संशय में पड़ा है, कुछ तय नहीं है? चूड़ामल जी ने तो कहा है, ये तो कुल परंपरा से जैनी वाली बात चल रही है। कौन सी? अगर ये जैनेतर मत में कहीं उत्पन्न हो जाता, वहीं के इष्ट देव को इष्ट मान लेता, वहीं की पूजन पद्धति को करता रहता और मानता कि धर्म हो रहा है। क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों जाते हैं पूजन करने, क्यों कर रहे हैं स्वाध्याय? क्या? उन जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए। तो जिससा जैसा जैसा बनना है उससे मिलो तो थोड़ा, उससे बात तो करो। बोलो, जिनेंद्र भगवान बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कभी की आपसे बात? आपने कभी उनसे की बात? हाँ, जिनवाणी के माध्यम से वो क्या बात करेंगे, वो तो दिव्य धनी में जो आ गया है वो आपको सुनना सुनना है। कभी आपकी 1-to-1 बात हुई कि नहीं जिनेंद्र भगवान से? बोलिए। और नहीं तो अभी आप जाने के पहले एक बार जाके जरा देखना बात करते हैं कि नहीं करते। लोक जगत में ये सब चीजें तो आपने सुनी होंगी कि उनकी पलक झपक गई है, वो पसीना निकलने लगा है, और चमर हो गए हैं, छत्र ढूल गए हैं, और कहीं कहीं दूध भी पीने लगे हैं। ये तो सब सुना होगा, पर बात करते हैं कि नहीं करते? ये बताओ कभी। किसी ने अतिशय नहीं बताया आज तक कि सर्वज्ञ वितरागी भगवान बात करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? हम्म।
भाई साहब मैं बहुत कठिन बात कही नहीं रहा हूँ, बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो चर्चा, वो बात करते हैं कि नहीं करते? आज तक हमने कभी बात की हो तो बात का प्रत्युत्तर मिले ना। अरे छोड़ो दूसरी बात, बात तो छोड़ो, हमने आज तक उनको ध्यान से देखा ही नहीं। हमारे यहाँ सिवनी में जब हम रहते थे तो वहां पर 18 वेदी का बड़ा मंदिर था, और प्रतिदिन 18 वेदी के दर्शन करते थे। लेकिन जब स्कूल जाना होता था तो कई बार ये कहा जाता था जल्दी से जाओ, भले 4 वेदी के दर्शन करके आओ, पर बिना उसके स्कूल नहीं जाना। तो हम जो 4 वेदी के भी दर्शन करते थे ना, वो हमारी जो स्पीड होती थी, वो विद इन 2 मिनट्स में हम दौड़ के घर वापस आ जाते थे। और मंदिर में भगवान के दशलक्षण पर्व के पूल प्रक्षाल वो होता था, मंजन आदि होता था। तो बहुत प्रतिमाएं हैं सिवनी में, कम से कम 400 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं जिन मंदिर में। तो वो उसकी व्यवस्था के लिए उसको साइड में ले लेते थे वेदी को शुद्धि करने के लिए। और ऐसा हुआ कि मम्मी ने पूछा दर्शन कर आए? बोले हाँ दर्शन कर आए। बोले कौन सी वेदी के? कि बोले वो शुरू की जो 4 वेदी है ना क्रम से, उसके। तो बोले वहां तो मंजन चल रहा था, भगवान थे कि नहीं? नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे भगवान, कहाँ जाएंगे? ध्रुव अचल रु अनुपम गति पाए हैं, वो तो कहीं हिलेंगे नहीं, वो तो अचल स्थापित कर दी हमने, तो फिक्स कर दिए। जाते आते तो हम हैं, वो तो अचल ही हैं। वो कहाँ जाएंगे? कि बोली एक बार वापस जाके फिर से देख के आओ, वो वहां है कि नहीं है, तुम किसके दर्शन करके आए। ये बात हमें बड़ी हास्यास्पद सी लग रही है, लेकिन वास्तव में जब तक दृष्टि पड़ी नहीं, दृष्टि मिली नहीं। कल बात कही थी, प्रेम होने का सबसे पहला जो कारण होता है वो होती है दृष्टि। क्या कह रहे हैं? नजर मिलती है तो बात आगे बढ़ती है। आज तक नजर ही नहीं मिली। किससे नहीं मिली? हैं? भगवान से नजर नहीं मिली। जब उनसे नजर नहीं मिली तो उनकी नजर कहाँ है ये कैसे पता चलेगी? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। कभी विचार करके देखो कि वो जो जय परम शांत मुद्रा समेत वह आनंद और शांति कहाँ से आ रही है? जिनके लिए कहा है दिनकर, जिनके लिए कहा है कि वह कौन है, वह चंद्रमा के समान है। शीतलता, शांति, आनंद कहाँ से आ रहा? बोलो कहाँ से आ रहा? कुएं में पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा कुएं में पानी? हम्म कुएं में पानी कहाँ से आ रहा? जमीन में से आ रहा, मतलब धरातल में से आ रहा, गहराई में से आ रहा, अंतर में से आ रहा। कहाँ से आ रहा? तो उनमें से शांति कहाँ में से आ रही है? उनमें शांति, आनंद, सुख उनके अंतर से आ रहा है। वह भी जीव है, मैं भी जीव हूं। उनमें अंदर से आ रहा है तो मेरे में बाहर से कैसे आ सकता है? या तो फिर जीव की जाति अलग अलग कर दो। क्या? अगर उनके अंदर से आ रहा है तो मेरे में कहां से आएगा? तो भगवान के दर्शन करने का मतलब किसके दर्शन करना? भगवान के दर्शन करते हुए। पर पहले देखना किसको? इतना भी करने की कला आ गई तो सम्यक दर्शन हो जाए। हम कभी सम्यक दर्शन के संबंध में प्राकरणिक चर्चा कर लें, गोष्ठियां कर लें, ढेर चर्चा परिचर्चा कर लेवें, पॉइंट खोज लेवें, और उसके ऊपर सब कर्म प्रकृति उदय व्यवस्था सब घटा लेवें, लेकिन उसके बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, जबकि वर्तमान में पात्रता भी है, तो भी क्यों नहीं हो रहा? जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते हैं। जो अरिहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय शब्द नहीं डाला, पने शब्द क्या डाला है? द्रव्य से, गुण से, वो पर्याय से। अब देखो द्रव्य से तो मिलान कर लेंगे कदाचित जिनवाणी की साक्षी में, वह भी जीव द्रव्य, मैं भी, वह भी ज्ञानादि गुण के धारी, मैं भी ज्ञानादि गुण का धारी। लेकिन जैसे ही मामला पर्याय का आता है, कहाँ आप और कहाँ मैं? अब बताओ गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं? इसी को तो कहते पज्जय मूड़ा पर समया। मामला कहाँ फंस गया आके? पर्याय में। अरे जब तुम द्रव्य जीव ले रहे हो तो पर्याय भी किसकी लो? पर्याय भी किसकी लेना? द्रव्य जीव लिया, गुण आदि भी जीव के लिए, तो पर्याय भी किसकी लेनी थी? जीव की। तुमने असमान जाति पुद्गल आदि पर्याय को क्यों सामने लेकर के आया? बात ख्याल में आती है डॉक्टर साहब? भाई जीव द्रव्य की बात चल रही थी, वह जीव हैं, वो ज्ञानादि गुण के धारी हैं। और हमने तो बालपोथी में पढ़ा, मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी।
तो फिर जानन रूप पर्याय की तरफ से मिलान क्यों नहीं किया? हमने जाकर के उस पर्याय में असमान जाति शरीर आदि को कर्म की उदय व्यवस्था को बीच में क्यों लेके आ गए? आप 8 कर्मों से रहित, हम कर्म सहित क्यों लेके आए? गड़बड़ी कहाँ है? क्या कह रहे हैं? वो ऐसा लगता है, अंदर भी आता है ना, तो निश्चय ही बोलता भी हो कदाचित, तो भी उसकी भाव वासना कुछ नहीं है। मैं सेठ, मैं संस्थापक, मैं विराजमान करता, बोलो। लोग ऐसा बताते हैं, ये मंदिर हमारे दादाजी ने बनवाया था, ये भगवान हमारे पिताजी ने बैठा ले थे, ये भगवान हमारे हैं। कोई महानुभाव ऐसे कहते, ये मंदिर उनके हैं, ये मंदिर हमारे नहीं है। ये भगवान किसके हैं? ये भगवान हमारे हैं। सच बताओ तुम में उसमें जो अपनत्व भाव की बात आ रही है, वो भगवान से द्रव्य गुण पर्याय के मिलान रूप आ रही है कि कोई मानाधिक पर्याय की कषाय बुद्धि से बात कर रहे? तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? वो परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? क्या देखना हो तो ज्ञान दृष्टि से देखो, और पर्याय दृष्टि को तो चप्पल जूतों से भी दूर उतार के कहाँ उतारना? चप्पल जूतों से दूर। लेकिन इस जीव की ऐसी ममत्व बुद्धि बैठी हुई है कि चप्पल जूते उतरते बाहर हैं, परंतु चप्पल जूते कहते सही वो यहाँ आते हैं तुरंत ध्यान में। हमारा एक रिलेटिव था, वो मंदिर नहीं जाता था। एक बार जिंदगी में पहली बार वो मंदिर गया, बहुत समय के बाद, कहने के बाद। और मंदिर गया तो उसके पास 5-7 हजार रुपए के जोड़ी, नए जोड़ी जूते थे, 5-7 हजार रुपए के। और बस वो मंदिर गया, जूते चोरी हो गए। क्या कह रहे हैं? जबकि उसने वो 7 हजार के जूते को छुपाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए तो 15 मिनट लगाए थे। उसके बाद भी वो चोरी हो गए। सच बताओ, उसको जो मंदिर गया था वो भगवान के दर्शन करने गया था कि जूता छुपाने गया था? और दृष्टि में क्या बैठा था? भगवान दिखे होंगे कि नहीं? और उसके बाद उसने माथा ठोक के कहा, हम इसीलिए तो जाते नहीं। क्या कह रहे हैं? अब प्रयोजन की बात कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है? हाँ, कहते हैं आचार्य देव कहते हैं, गुरु चंद्रमा हिमकरण है, गुरु दीपक है, और गुरु ही देव। गुरु चंद्रमा है, गुरु ही हिमकिरण है। हिमकिरण मतलब जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें होती हैं, जो उसके सन्निकर्ष में आता है वह भी शीतलता का वेदन करता है। हम वीतरागी देवशास्त्र गुरु के सन्निकर्ष आए, उनके गुण चिंतन करें, उन समान अपने गुणों की बात भी सुने, और हमारी परिणति में शांति शीतलता नहीं आती, इसका मतलब है आज तक हमने जैनत्व का मंगलाचरण ही नहीं किया। बात ख्याल में आती है? देखिए, इस तरह कहते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा शीतल किरणें चारों ओर फैला देता है, उसी प्रकार गुरु भी सुख शांति की छटा बिखेर देते हैं, इसलिए वे चंद्रमा के समान है। गुरु को दीपक इसलिए कहा क्योंकि वो अपने घर के भीतर के भंडार में स्थित छुपे हुए रत्नों को प्रकाशित करते हैं। दीपक क्यों है? क्योंकि उनके ज्ञान प्रकाश में उनके अनंत गुण प्रकाशित हो रहे हैं, और उनके अनंत गुण प्रकाशित हो रहे हैं, तो दीपक की उपमा देने का मतलब है, दीपक जहां रखा जाता है वो अंतर बाहर सबको प्रकाशित करता है। यदि आपने अपने घर की देहरी पे दीपक रख दिया, तो दीपक का प्रकाश कहां कहां जाएगा? तो ज्ञान का प्रकाश कहां कहां जाना चाहिए? हम्म इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हैं भैया? और बन बन के मुस्कुराने की भी बात नहीं है। ये तो मार्ग ऐसा है, समझ में आएगा तो आनंद होगा, नहीं समझ में आए तो ऐसा लगता है वो तो ठीक है, आयोजन है तो आयोजन तो पूरा करना, तो आयोजन तो पूरा होगा। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी तो हो जाएगी पूरी, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो हो जाता है पूरा। बोलो, पूरा करना रहता है कि सार्थक करना रहता है? कल ये बात कही थी, आगम विस्तार इतना है, कम से कम एक बार तो पढ़ने की रुचि लगाएं। और पढ़ने की रुचि लगाएंगे तो प्राप्त पर्याय में इतना अध्ययन नहीं हो पाएगा, तो हमारा स्वाध्याय सार्थक कैसे होगा? फिर स्वाध्याय सफल कैसे होगा अगर हम पूरा पढ़ नहीं पाए? भाई साहब, पूरा उसको नहीं पढ़ना है। पूरी द्वादशांग में जिनवाणी सिर्फ आपके लिए है ही नहीं, जितने में प्रयोजन सिद्ध हो जाए उतना समझने के लिए। एक बार पिताजी ने समय सार की जैसे नाचार टीका के ऊपर ये बात कही कि सोने सोने बनाने की विधि समय सार जी में दी है। ये सुनते ही जिनकी नींद आ रही थी एकदम से खुल गई। क्या बोल रहे हैं?
सोना बनाने की विधि है। और आज सोने का भाव क्या चल रहा है? 139। ये भाव है सोने का, जो बदल जाए वो भाव है। लेकिन जिसकी जो नजर होती वो कहता है 139, 140, 145, भाव है, भाव है, भाव है। बोले सोना बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आचार्य देव ने ऐसी विधि बताई है। तो बोले पंडित जी, बाद में मिले वो उनसे, बोले पंडित जी आपने वो जिक्र तो किया था पर आपने बताया नहीं कि वो कहाँ है विधि, क्या कह रहे हैं? तो पिताजी ने कहा एक काम करो, ग्रंथ पढ़ लो। बोले हमने समय सार पढ़ा पर हमको मिली नहीं। क्या कह रहे हैं? तो कौन से वाले समय सार में है? किसके वाले हैं? कुंद आचार्य के हैं, जयपुर वालों के हैं, कि सोनगढ़ वालों के हैं, कि कोई और वालों के समय सार में? हमको तो सोना बनाने की विधि से मतलब है, समय सार से मतलब नहीं है। बोले पढ़ो तो, तुम समय सार पढ़ो तो सोना बनाने की विधि क्या, चैतन्य चिंतामणि मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और अगर चैतन्य चिंतामणि मिल गया तो फिर सोने की बात क्या रही? जिसके सामने सब कुछ, जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या। ये उपकार है हमारा आचार्य भगवंतों का हमारे ऊपर। इस तरह इस चर्चा के अंतर्गत अगली गाथा में बात कही गई कि उन गुरुओं की बलिहारी है जिनने हम जैसे सैकड़ों जीवों को, मनुष्यों से देव ही नहीं, उनके मार्ग का अवलंबन करते करते अनंत जीव उनके समान ही बन गए। आप सोचो, समो शरण से हम लौट के आए हैं और समो शरण में ही सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर परमात्मा के साथ 5,000 केवली, वहां पर 5,000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं। क्या कह रहे? वो कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधे हुए जीव नहीं रहते। वो वहीं जाकर जिनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, सम्यक अंगीकार करते हैं, संयम अंगीकार करते हैं, और वहीं स्वरूप साधना करते हुए वहीं मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। हम आए, बैठे, घूमे और लौट के वापस आए, और वहां से कितने ही जीव मोक्ष को भी पधार गए। ये बलिहारी है इस मार्ग की। जिन शासन में, एक सर्वज्ञ शासन के अलावा कहीं ये चीज देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी जितने मत संप्रदाय हैं उसमें जितने भी ईश्वर आदिक होंगे, वो भक्तों को और शिष्यों को कहाँ बैठालते हैं? नीचे आओ, चरणों में आओ, शरणों में आओ। एक जिन मार्ग ही ऐसा है, वीतराग मार्ग, जहां आए हुए जीव के बैठने का स्थान कौन सा है? सुबह की गाथा तो याद होगी, आज सुबह बोले थे ना, हटो और आओ, और आके कहाँ बैठो? ये स्थान मतलब दूर की नजदीक, दिस की दैट। सबसे नजदीक कौन है स्थान बैठने का? सबसे नजदीक स्थान कौन है बैठने का? ये अपना स्वभाव, अपना चैतन्य तत्व, यही बैठने का स्थान। आचार्य देव कह रहे कहां बैठना? जहां हम बैठे हैं वहां तुम भी बैठो। इस तरह आचार्यों का ये उपकार है। आगे तीसरे नंबर की गाथा में बात आई, जो सुख आत्मा के अधीन है उसमें संतोष कर, जो परम या अन्य के अवलंबन से सुख का चिंतन करता है उसकी चिंता कभी हृदय से दूर नहीं। मैं से पॉइंट पढ़ रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक लिंक बैठे, थोड़ा परिचय आए हमें। क्योंकि एक बार जब स्वाद चखने का आ जाता ना, टेस्ट आ जाता है, तो फिर रहा नहीं जाता। एक दृष्टांत से समझे। एक नौकरानी किसी सेठानी के यहाँ काम करती थी और अपने बच्चे को साथ में ले जाती थी उन्हीं के यहाँ काम करने। अब बच्चे को ले जाती, एक दिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो सेठानी ने बोला क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है? बोले बच्चा हो सकता, पता नहीं, छोटे बच्चे हैं, रोते हैं। बोले नहीं, उसको भूख लगी होगी, उसको कुछ दे दे। क्या कह रहे हैं? अब नौकरानी तो काम कर रही है तो उसको सेठानी के घर के सामान का अधिकार है क्या? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सेठानी ने कहा एक काम का, दूध रखा है फ्रिज में, थोड़ा सा बच्चे को दे दे, पेट भर जाएगा, चुप हो जाएगा। डर डर के उसने थोड़ा सा दूध निकाला। थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात को। निकाला और बच्चे को कटोरी में जरा सा दूध दिया। बच्चे को दूध दिया और बच्चे ने दूध पिया। उसे चुप हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका मन क्या कहता है? नहीं होना चाहिए। भाई साहब, वो जितनी तेज रो रहा था उससे ज्यादा पैर पटक के रोने लगा दूध पीने के बाद। क्यों? क्यों? वो कहता है दूध किसे कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला इसका नाम दूध है। अब मर भी जाऊं तो सफेद पानी को दूध समझ के नहीं पीऊंगा, दूध मिलेगा तो ही पीऊंगा।
मतलब एक बार रस चढ़ गया, एक बार नजर दृष्टि में आ गई बात, अब आचार्य देव कहते हैं फिर हमारी तुम्हें जरूरत नहीं, बस एक बार तुम्हें कला पता लग जाए, एक बार खबर तो हो कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है। तो देखो कहते हैं जो सुख तेरे आत्मा में है उसकी चिंता हृदय से दूर तभी होगी जब तुझे एक बार ये पता चल जाएगा कि सुख कहाँ है। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन चल रहे थे ना, उसमें बात आ रही थी विषयों में सुख है कि नहीं, विषय तृष्णा में सुख है कि, समझ में तो आते हैं ना गुरुदेव श्री के प्रवचन। कठिन है कि सरल है? सरलता से समझ में आते हैं, समझा सकते हैं अपन किसी को, समझ में आते हैं तो। वचनों से नहीं समझाना है, अगर समझ में आता है तो जीवन से दिखाना पड़ेगा, जीवन में आए तो फिर दूसरे को समझ में आए। क्या कह रहे हैं? हमने तो बोले 5 इंद्रिय के विषय जो हैं वो विषय तृष्णा है, वो तो विष है, और ये तो रोग है। वो जितनी तुम्हें आसक्ति दिख रही इसका मतलब तुम उतने बड़े रोगी। अब आप थोड़ा सा अपना हिसाब और अकाउंट निकाल के देखना, 5 इंद्रिय, मैंने सुबह संकेत में कहा था कितने इंद्रिय विषयों की संग्रह संकलन सुख बुद्धि से हमने कर रखा है। कई बार मैंने बच्चों की युवाओं शिविरों में ये बात कही, एक बार लिस्ट बना के देखना, आपके पास स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं, रसना इंद्रिय के कितने विषय हैं, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के, कितने कितने सामग्री आपके पास में। नाम कर्म की आज चर्चा चल रही थी ना, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमारे पास कितनी सामग्री है, और जो है उसमें भी हम संतुष्ट हैं कि नहीं है। कपड़े कितने प्रकार के होते, बोलो आप, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कितने तरह के कपड़े होंगे अपने पास? ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, शादी के कपड़े, और कहे हैं, मरे गड़े के भी कपड़े हैं। कुछ लोग तो अपनी फटी पुरानी शर्टें भी बचा के रखते हैं, काय के लिए? होली के, वो भी कपड़े। किसके हैं, किसके हैं? कभी कल्पना करके देखा? जो संग्रह कर रखा है वो सुख बुद्धि से, और गुरुदेव कह रहे हैं ये तो रोग है, और रोग ऐसा है कि जैसे 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 इन विषयों की तरफ दौड़ करेगा रोग बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये तो खुजली है, इसको जितना खुजाओगे तुम्हें लगेगा तो शांति हो रही है, लेकिन ये खुजली बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं खुजा के खता करना। 5 इंद्रिय के विषयों की सुख बुद्धि मतलब खुजा खुजा के अपनी समस्या को बढ़ाते चले जाए। ये बात हम सुनते तो हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इसका होमवर्क करना है तो बोलो कल कौन करके लाने तैयार? एक दो जन ही हाथ उठा दो, मैं कल का रिजर्वेशन कैंसिल करा दूं होमवर्क देखने के लिए। पता चला जिनने हाथ उठाया वो कल दिखाई नहीं। बोले साहब क्या कर रहे थे? कि बोले हम होमवर्क ही कर रहे थे। अब विचार करके देखना, बहुत शांति से विचार करना है। जो बात आचार्य देव ने जो स्वरूप की चर्चा की है उसको हम सुनते तो हैं, पर हम विचार पूर्वक उसका निर्णय करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं, उद्यम करते हैं। इस तरह कह रहे हैं आत्माधीन सुख आत्मा को जानने से होता है, उसे ही आत्मानुभव कहते हैं। वह स्वाश्रय से उपलब्ध होता है, इसलिए ज्ञान को ज्ञान मात्र जानना, राग रूप कभी नहीं जानना चाहिए। जो तेरा कार्य है वो तू कर, तेरा कार्य है जानने देखने का। 5 इंद्रिय विषय भोग सामग्री जो रखी हुई हैं, एक बार उसको देख तो, जान तो, उनके स्वरूप को पहचान तो, उसमें सुख है कि नहीं। सुबह एक भजन गाया था ना हमने, मोंदू भाई समझ शब्द ये मेरो, जो तू देखे इन आखन सो आमे कछु नहीं। कभी देखो इसको प्रैक्टिकल करके देखो। कह दिया ना, जो तुझे इन आंखों से दिख रहा वो तेरा नहीं है। करो इसको प्रैक्टिकल, क्या क्या दिख रहा है? बोलो, मैं दिख रहा हूं कि नहीं आपको? तो मैं आपका हूं कि नहीं? बोलो, निश्चय से कि व्यवहार से? किसी से भी नहीं हूं मैं आपका। हम ना तुम्हारे, तुम ना हमारे, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। ठीक, अभी ये तो लगा दिया एक दृष्टांत, अब इसको लगाओ। आपको जो जो चीज दिख रही है वो आपकी है कि नहीं? बोलो। घर जाओगे आप और अभी दरवाजे का गेट पकड़ोगे, किसके घर का दरवाजा है? आंखों से ही देखा था, स्पर्शन इंद्री से ही छुआ था ना, किसका है? जो तू देखे इन आंखन सो या में कछु नहीं। क्या कह रहे हैं? गाड़ी किसकी, लाड़ी किसकी, बच्चा किसका?
अरे यदि तुझे इस भेद ज्ञान को प्रारंभ करना है तो चालू यहाँ से कर। इस शरीर को देख। किससे देख? देखो, हाथ उठा के देखो, अपने नेत्रों से इस हाथ को देखो और देखो ये किसका है। बोलो किसका है? यहाँ में कछु नहीं। यहाँ से भेद ज्ञान उदित होगा और इसके अभ्यास से भेद ज्ञान उदित होगा और इसका सतत अभ्यास की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान तो समय समय पे होगा, लेकिन भेद ज्ञान आपको हर समय करना चाहिए। हर समय भेद ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि भेद ज्ञान हर समय नहीं होगा तो ये तत्व ज्ञान जो कदाचित क्षयोपसम अनुसार हो भी रहा है, ये तो कर्मोदय अनुसार है और इसका तो घटना बढ़ना निश्चित क्रम है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीन वृत्ति में तो ये पक्की बात कह दी कि यह तो जाएगा। आप कितनी गाथाएं आपकी रट भी जाए। देखो, एक तरफ प्रेरणा की थी स्वाध्याय करो, रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो। स्वाध्याय करना मतलब ग्रंथ पढ़ना नहीं, ग्रंथों के माध्यम से किसको पढ़ना? स्वयं को पढ़ना। प्रेरणा यहीं से दी जाएगी, ग्रंथ अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास में अब किसका अभ्यास करना है? अपना अभ्यास करना है। इस तरह एक छठवीं और सातवीं गाथा की एक पंक्ति बोलकर विराम करते हैं। 7वें नंबर की गाथा आती है और उसमें एक बात कही है आचार्य देव ने कि संपूर्ण जगत को ऐसा निर्दोष तत्व का ज्ञान मिलने पर भी उसे यह बात समझ में क्यों नहीं आती, वो पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, अवलंबन में आने पर भी हाथ से छूट क्यों जाता है। तो यहाँ कहा है, धंधे में लगे हुए संपूर्ण जगत को कभी आत्मा का चिंतन करने का एक समय भी फुर्सत नहीं मिलती। क्या कहा? धंधे में लगा है। कौन सा धंधा? अभी तो हम दुकान छोड़ करके आए ना, इस समय अभी तो दुकान बंद है ना। बोलिए भाई साहब, आपकी दुकान का टाइम क्या है, कितने बजे खोलते? ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत नहीं है। 9:30। और बंद कब होती है? 6:30 शाम को बंद हो जाती है। भाई साहब आपकी हाँ 10:30 बजे रात्रि में खुलती है और बंद कब होती है? 8 बजे। मतलब आपका धंधे का टाइम यही कहलाएगा ना, कि आगे पीछे भी कुछ धंधा होता है। बस यही टाइम है ना धंधे का। वर्किंग आवर्स तो यही है ना। घर परिवार में भी आप आओ और अगर वहां की कोई बात, दुकान की बात भोजन करते में घर में बैठ के करो तो घर वाले क्या कहते हैं? दुकान का काम दुकान करना, शांति से बैठ के भोजन करो। इसका मतलब आप दुकान को कहाँ उठा करके लेके आए हो? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार। या धंधे का मतलब वो व्यापार का विकल्प नहीं है। धंधे का मतलब है परद्रव्य के प्रति जो तेरी सुख बुद्धि है और उसमें होने वाला जो तेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व का परिणाम है, वो धंधा है। और वो कैसे चल रहा है कि वो 24 घंटे नहीं, अनंत काल से चला आ रहा। कब से? तो धंधे में लगा है तो फुर्सत नहीं है। काहे की फुर्सत नहीं है? हमें पिताजी कहते थे नौकरी वालों का तो रिटायरमेंट हो जाता है, धंधे वाले का रिटायरमेंट कब होगा? बोलो। लेकिन गजब की बात है, नौकरी करने की भी जिनको एडिक्शन हो जाता है वो रिटायरमेंट के बाद भी फिर नौकरी ढूंढते हैं। पहले 60,000 मिलते थे, अब 20,000 रुपए की क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट भी कह रही है कि तुम रिटायर्ड हो गए हो, अब सेवानिवृत्ति के बाद जो तुम्हें कुछ अपना करना है वो कर लो, लेकिन इसको चैन ही नहीं है धंधा करने से। ये धंधे की बहुत बहुत व्याख्या हो सकती है। क्या कह रहे हैं? फुर्सत नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरी की नौकरी चाकरी की सेवा में। लोग कहते हैं थोड़े बच्चे बस बड़े हो जाएं फिर हम फ्री हो जाएंगे उन पे जिम्मेदारी डाल के। बच्चे कब बड़े होंगे बताओ? कब होते हैं बच्चे बड़े? कभी नहीं होते ना। आप 80 साल के हो गए, वो 60 के होंगे, तब तो बड़े हो गए कि नहीं हो गए? तब भी बड़े कौन कहलाए? हम भाई। पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? चौकीदारी करने की जिम्मेदारी किसकी? भले हम आजकल कहीं जाते नहीं, शरीर ज्यादा साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी सबकी जानकारी तो रखते ही है ना। कहाँ लेना देना, क्या व्यवहार करना, ये सब बातें तो चलती कि नहीं चलती हैं। ज्यादा बड़ा लिफाफा नहीं देना, इनने तो नहीं दिए थे हमारे घर पे। कौन ने दी एडवाइस? तो धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा? भैया, निवृत्ति नहीं लेंगे और स्वस्वरूप में प्रवृत्ति का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं। अगर हमें ये विकल्प भी चल रहा है, मैं समाज का करता हूँ, व्यवस्थाओं का करता हूँ, मंदिर की व्यवस्था को मैं चलाता, देखो बोलते तो जरूर हम हैं। कौन सी बात? हम तो वैसे बिल्कुल निश्चिंत हैं, निवृत्त हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं।
लेकिन थोड़ा हृदय पे हाथ रख के देखना, कर्तृत्व का व्यामोह और आकुलता व्याकुलता अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी है। किसकी बात कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? कौन? हाँ, ये चोट लगनी चाहिए, चोट। कौन सी? मैं कह क्या रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं? कहीं ये दोष मुझ में तो नहीं है, कहीं ये कमी मुझ में तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने धंधे को धंधा जानकर आश्रव का कारण, बंध का कारण, दुख का कारण जाना था, उनने इतनी देर की भी चिंता नहीं की कि मेरा ये व्यापार धंधा घर राजपाट कौन संभालेगा, और गर्भ में बालक था और वहीं राज तिलक करके चले गए। क्या कह रहे हैं? जिसको निवृत्ति अपनानी थी, अपना कार्य करना था, उसने इंतजार नहीं किया। और जो इंतजार में बैठे हुए हैं वो कभी निवृत्त हो सकते नहीं, कभी नहीं हो सकते। आप समझ लेना, अगर अपने को समाज के कोई पद मिल रहे हो तो समझ लेना मुसीबत में जाने के चक्कर है, ये सारे मुसीबत में फंसने का चक्कर है। भाई साहब, आप ऐसी बात नहीं कहा करो, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं समाज की जिम्मेदारी उठाएं, वो ऐसा सुन के भाग जाएंगे। अरे भाग के जाओगे, जहां जहां की जिम्मेदारी उठाओगे वहीं आकुलता मिलने वाली। तो कम से कम ये कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु के मार्ग की जिम्मेदारी उठाओ, तो तुम्हें निराकुल होने का मार्ग तो मिलेगा, विधि तो मिलेगी। यहां तो आओ। बात ख्याल में आ रही? धंधे में पड़ा है, फुर्सत नहीं है। काय के लिए? किससे मिलने की? एक बात करना, आज समझ लीजिए अपन अंतिम प्रसंग पे ही चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा समय अपने लिए निकालना। अगली बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? कहाँ? अगर संसार में रहेंगे तो अनेक बार मिलेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कौन किससे मिल रहा। क्या कह रहे हैं? और सिद्धालय में मिलेंगे तो मिलने का विकल्प नहीं रहेगा, तो फिर मिलेंगे कहाँ, ये बताओ आप। कहाँ मिलना है? अरे, पर से मिलने का तो विकल्प पाल के रखता है, अपने से मिलने की फुर्सत ही नहीं निकालता। ऐसा बोलते हैं लोग, जब अपना तो हो जाता है, प्रेम भाव रहता साधर्म्य में भी, अगली बार कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब? आप बता दो कब मिलना। बोलो कब मिलना। हम्म लोग बोलते हैं वो, अगले 10 लक्षण आपका फाइनल हो तो उसके आगे का, उसके आगे का, उसके आगे का। एक जन ने बोला, आप एक काम करो, हमको 2-4 साल का मत बताओ, 2035 का बता दो। क्या कह रहे हैं? और लिख दो, नोंद कर दो, नोंद, डायरी में नोंद कर दो, हम भी नोंद कर दे रहे हैं, हम 2035 के पहले आपको कभी फोन नहीं करेंगे, लेकिन 2035 कंफर्म कर दो। कर दें कंफर्म? कर सकते हैं, करना चाहिए कि 2035 तक हम दूसरे को भगवान बनाने की विधि और कला ही बताते रहे, और पता खुद को हो और हम भगवान ना बने। क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी मूर्खता है। ये मार्ग आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्म स्वरूप को समझने के लिए मिला है, समाज कल्याण दुनिया के लिए नहीं मिला। इसलिए समझना भैया, दुर्लभ अवसर मिला, देवशास्त्र गुरु मिले, मार्ग मिला, तत्व मिला, तत्व समझने की योग्यता मिली है। ऐसे समय में बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत जो बात कही है, सबसे कठिन जो बात है वो क्या है? दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में। मैं तो ये भाव कह के ही नहीं जाता हूं, और जाऊंगा ही नहीं, कहूंगा ही नहीं कि हम फिर मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? ये फिर मिलने का जो संकल्प है ना, ये भव भव में भटकाने वाला है। एक बार मिलने का विकल्प किया है ना, एक भव की प्रतिज्ञा की, और एक भव की वासना मतलब अनंत संसार परिभ्रमण। इसलिए इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, और थोड़ा समय हम सब अपने लिए निकालें, और जिनमें आपको अपनापन बैठा है उनका भी हित इस मोक्ष मार्ग से होगा। इसलिए थोड़ा धंधे के विकल्प को कम करें, उनको भी यही प्रेरणा दें। भैया, हमारे बाप दादा भी हमारे लिए छोड़ के गए थे, पर छोड़ ही के गए, और हम भी छोड़ के ही। और तुम किसके लिए छोड़ के जाओगे, इसके पहले सोच लो कि अपने साथ क्या लेकर के जाना है, इसकी तैयारी करना है। ये अवसर हमें मिला है। विगत दिवसों में हमने जो स्वाध्याय धारा इस ग्रंथ के आधार से थोड़ी बहुत अपनी सामर्थ्य अनुसार की है, इसमें कुछ भी बात आपको हितरूप भाषित होती है तो ग्रंथ का अभ्यास करना।
कहीं कोई बात आपको क्लिष्ट लगी हो, कठोर लगी हो, मन को क्षोभित करने वाली लगी हो, तो वो मेरी त्रुटि समझना, और वो जो त्रुटि होवे तो वो आप हमको लौटा देना, और जो अच्छा लगे उसको रख लेना। और अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? अपना आत्मा। तो किसको रख लेना? अपना। किसके पास रख लेना? अपने। आप सटकारक लगा लेना, मैं, मेरा, मेरे, मेरा गैक स्वभाव, ये सब कहाँ लगाना? अपने में लगा लेना। और आत्मा और आत्मानुभव की कला के बल पर शाश्वत सिद्ध दशा को हम सभी प्राप्त करें, इस पवित्र भावना से इस बात को विराम करें।